नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दतिया उपचुनाव, भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रस्तावित स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है। 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गई सूची सोमवार सुबह सामने आई है। इस सूची में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर संगठन के बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। इस सूची में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। 2 दिनों में 200 किलोमीटर साइकिल यात्रा करेंगे। जीतू पटवारी नीट यूजी की परीक्षा। सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर एमपी कांग्रेस इंदौर से भोपाल तक साइक्लोथॉन यानी साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करते हुए साइकिल चलाते हुए 2 दिनों में इंदौर से भोपाल तक का सफर तय करेंगे। भोपाल का नया परिसीमन लागू, राजधानी में मास्टर प्लान लागू करने और मेट्रोपॉलिटन रीजन का खाका जमीन पर उतारने से पहले परिसीमन का पहला फेज लागू कर दिया गया है। शहर का दायरा बढ़ाया जा रहा है। आसपास की 22 ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। वक्फ बोर्ड विवाद में पहली बार शिया समुदाय की एंट्री। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब पहली बार शिया समुदाय की ओर से भी खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई है। करोंद स्थित आले मोहम्मद शिया जामा मस्जिद के इमाम ए जुमा मौलाना सैयद अजहर हुसैन रिजवी ने कहा कि वक्फ की जमीनें और संपत्तियां मुसलमानों की अमानत हैं, इसीलिए इनके प्रबंधन में गैर मुस्लिमों को शामिल करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सावन भादो में हर सोमवार को बदला रहेगा उज्जैन महाकाल भस्म आरती का समय। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादो मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकाल की पारंपरिक सवारियों की पूर्व तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंदिर परिसर स्थित ग्रीन रूम के सभा कक्ष में यह बैठक आयोजित की गई। इसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और व्यवस्थाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इंदौर को मिलेगा 300 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल। लंबे इंतजार के बाद इंदौर वासियों को जल्द ही 300 बिस्तरों वाले आधुनिक जिला अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। करीब 13 वर्षों से निर्माणाधीन अस्पताल का शुभारंभ 17 जुलाई को प्रस्तावित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री के शामिल होने की संभावना है। महाकाल दर्शन रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र स्थित दर्शन रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है। इसी दिन विभाग ने सूरजनगर स्थित श्रीहरि होटल पर भी कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए हैं। इंदौर से 20 शहरों के लिए चलेगी 40 सरकारी लग्जरी बसें। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राज्य परिवहन निगम की तरह सरकारी बसें शुरू होने वाली है। इसमें इंदौर से 20 शहरों के लिए लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इनमें शहर के आसपास के जिलों के साथ लंबी दूरी की बसें भी चलेंगी, जो यात्रियों को महाकौशल विंध्य और ग्वालियर क्षेत्र के शहरों से जोड़ेगी। नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद शुरू हुआ सियासी हंगामा अब शांत होता नजर आ रहा है। शनिवार देर शाम सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से हुई मुलाकात के बाद रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की है। एमपी के किसी जिला अस्पताल में न माइक्रोबायोलॉजी लैब, नो एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में प्रशिक्षित एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है। सिर्फ 2 जिलों में काम चलाऊ माइक्रोबायोलॉजी लैब है। यहाँ भी एमडी पैथोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ही जांच कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अनुभव और लक्षणों के आधार पर मरीजों को एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि रिजर्व और अंतिम विकल्प के तौर पर उपयोग होने वाले एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इससे तेजी से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यह हकीकत एनएचएम एमपी की क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के अध्ययन में सामने आई है। टिकट कटने पर
नरोत्तम मिश्रा का छल का दर्द। मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद हुए बवाल के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इसी बीच दिल्ली में रविवार को नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते वक्त नरोत्तम मिश्रा एक सवाल के जवाब में ऐसा कुछ कह गए जिससे टिकट कटने का उनका दर्द बयां हो गया। इंदौर के ड्रग्स और सट्टा नेटवर्क की जांच तेज। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में सामने आए हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना उर्फ कुलभूषण पटवारी और उनके साथी मानव गंगवानी से करीब 3 घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अब ड्रग्स नेटवर्क के साथ ऑनलाइन सट्टे के संभावित कनेक्शन की भी जाँच कर रही है। इस बीच एक युवती ने नाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरी युवती उनके बचाव में सामने आई है। हर महीने चोरी हो रही 26% बिजली। मध्य प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों के बीच अब बिजली चोरी और लाइन लॉस का बड़ा संकट भी सामने है। पूर्व, मध्य व पश्चिम क्षेत्र के 22 जिलों में हर महीने औसतन 25% बिजली लाइन लॉस की भेंट चढ़ रही है। यानी उत्पादित और खरीदी गई बिजली का एक बड़ा हिस्सा या तो चोरी हो रहा है या वितरण व्यवस्था की खामियों में नष्ट हो रहा है। एमपी में यूसीसी को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी इसी माह लागू की जाएगी। एक देश एक विधान की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है और अब प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है। रविवार को सीएम ने भिंड जिले में लहार के भाटनताल मैदान में 322 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 40 विकास एवं निर्माण कार्यों के लोकार्पण और 16 कार्यों के शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा यूसीसी को लेकर प्रदेश के 55 जिलों में विशेषज्ञों के माध्यम से अध्ययन कराया गया है। एमपी में समय पर काम नहीं तो अफसरों पर लगेगी पेनल्टी। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी के तहत तय सेवाएं समय सीमा में नहीं देने वाले अधिकारियों की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब समय सीमा में सेवा नहीं दिए जाने वाले प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी आवेदक की अपील का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि समय सीमा गुजरने के बाद 16वें दिन प्रथम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रत्येक लंबित मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेंगे और आदेश पारित करेंगे। प्रदेश सरकार पोर्टल में भी इस कार्रवाई के संबंध में प्रावधान करेगी। इससे लोक सेवा गारंटी संबंधी प्रकरणों में लापरवाही करने वालों पर नियमित कार्रवाई शुरू होगी। रतलाम में खाद बुकिंग नियम में बदलाव। रतलाम जिले के किसानों के लिए उर्वरक बुकिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब ई विकास प्रणाली के माध्यम से प्रथम टोकन में बुक की गई खाद की पूरी मात्रा का क्रय और उठाव करने के बाद ही कृषक दूसरी बार टोकन बुक कर सकेंगे। हॉर्न बजाया तो कार पर चढ़ा बदमाश। शीशे फोड़े। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में रविवार रात बीच सड़क पर खड़े एक युवक को हॉर्न बजाना दंपति को भारी पड़ गया। गुस्साए युवक ने कार के बोनट पर चढ़कर जमकर तोड़फोड़ की और कार के शीशे फोड़ दिए। पूरी घटना कार में मौजूद दंपति ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एमपी के 22 जिलों में आज बूंदाबांदी होगी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार थम गई है। करीब 60% हिस्से से मानसून के बादल गायब है। इस वजह से प्रदेश में अगले 5 दिन तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश के आसार नहीं है। आईएमडी मौसम केंद्र की माने तो 16 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है। इससे तेज बारिश के संकेत है। इससे पहले प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को 22 जिले सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर में बादल और हल्की बारिश के आसार है। पुलिस विभाग में सूबेदार और कार्यवाहक आरआई के प्रमोशन। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में प्रदेश के 168 सूबेदार और कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों आरआई को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। बगलामुखी मंदिर समिति के पदाधिकारी अंडरग्राउंड आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मंदिर के नाम पर 3 साल पहले यानी 2024 में बनी नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति के पदाधिकारी अंडरग्राउंड हैं। नियम विरुद्ध बनी इस समिति में 12 सदस्य हैं।
त्रिवेणी संग्रहालय व नीलकंठ द्वार से होंगे प्रवेश। श्रावण भादो माह में 30 जुलाई से 7 सितंबर के बीच श्री महाकालेश्वर के दर्शन पूजन को आने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार कावड़ यात्रियों की तरह मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जल अर्पण की सुविधा रहेगी। इसके अलावा मंदिर की सभी आरती में कार्तिक मंडपम से चलित दर्शन रहेंगे, जिससे ज्यादा श्रद्धालु आरती में सम्मिलित हो सकें। प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि यह केस अब अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में एक्टिंग चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। आज होने वाली सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह राज्य सरकार की ओर से स्पष्टीकरण पेश करेंगे। वे केस लंबित रहने के दौरान प्रदेश में जारी पदोन्नतियों को लेकर सरकार का पक्ष रखेंगे। कॉलोनी वैध है या अवैध, एक क्लिक से पता चलेगा। मध्य प्रदेश में लोग अब घर बैठे जांच सकेंगे कि जिस कॉलोनी में वे मकान या फ्लैट खरीद रहे हैं वह वैध है या नहीं। बिल्डिंग परमिशन और नक्शा स्वीकृति जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन मिलेंगी। सरकार ने नगरीय निकायों में लागू ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ABPAS को अपग्रेड कर ABPAS 3.0 लागू किया है। विधानसभा के मानसून सत्र में कॉलोनाइजर एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद यह सिस्टम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। 2000 करोड़ की बरगी डायवर्जन टनल परियोजना में भुगतान घोटाला। कटनी जिले में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट की स्लीमनाबाद टनल को लेकर एक और खुलासा हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की आपत्तियों के बाद अब आरोप लगे हैं कि टर्न की अनुबंध होने के बावजूद नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने परियोजना में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को तकनीकी सलाहकार के रूप में जोड़कर 59 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया। अवैध खनन पर मुरैना पुलिस की कार्रवाई। मुरैना जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रिठौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़वारी गांव के पास अवैध पत्थर से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जब्त वाहन और पत्थर की कुल कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है। लवकुश चौराहे पर बड़ी राहत की तैयारी। शहर के सबसे व्यस्त जंक्शन में से एक लवकुश चौराहे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ बन रहे शहर के पहले डबल डेकर ब्रिज की एक लेन अरबिंदो अस्पताल से बाणगंगा की तरफ जाने वाली अगले 10 दिनों में ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। IDA ने 15 दिन पहले इस लेन का लोड टेस्ट किया था, जो पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद तकनीकी कंसल्टेंट से अंतिम रिपोर्ट और सुरक्षा प्रमाण पत्र मांगा गया था। किसानों को फसल बीमा में राहत। खरीफ फसल के लिए बीमा कराने वाले किसानों को अब नुकसान की भरपाई पहले से ज्यादा मिलेगी। सरकार ने बीमित राशि बढ़ा दी है। यदि अब नुकसान होता है तो धान में 10%, मक्का में 7% और सोयाबीन में 5% तक क्लेम की राशि बढ़कर मिल सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने जिलेवार फसलों की बीमित राशि अधिसूचित कर दी है। इस बार सरकार ने खरीफ फसल के लिए धान में 4100, मक्का में 2350 और सोयाबीन में 3910 रुपए प्रति हेक्टेयर तक बीमित राशि में इजाफा किया है। 6 देशों की टीमें भिड़ेंगी राजधानी के नाथू बरखेड़ा में। करीब 140 एकड़ में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेजबानी के लिए लगभग तैयार है। इसका इंटरनेशनल डेब्यू यहां बने हॉकी स्टेडियम में अक्टूबर-नवंबर में होने जा रही वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप से होगा। इसमें 6 देशों की टीमें भाग लेंगी। 3500 दर्शक क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम की लागत 100 करोड़ है। पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 चरण में बन रहा है। शहर में 20 स्थानों पर लगेंगे पोर्टेबल सेंसर। अब शहर की वायु गुणवत्ता की निगरानी पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक सेंसर आधारित तकनीक से की जाएगी। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने IIT इंदौर के साथ हाथ मिलाया है। IIT के विशेषज्ञ कम लागत वाले बेहद प्रभावी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इससे राशि की बचत के साथ शहर के कोने कोने की हवा की सटीक जानकारी मिल सकेगी। नगरीय विकास विभाग ने 874
174 करोड़ फंडिंग से किया इनकार। भोपाल की 829 कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन खत्म कर हर घर को निजी नल कनेक्शन देने की योजना को बड़ा झटका लगा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम के 874 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार करते हुए वापस लौटा दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय व्यवस्था नगर निगम को स्वयं करनी होगी। आठनेर के मंदिरों में सिलसिलेवार चोरी। बैतूल के आठनेर में मंदिरों में हुई सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला है। बस स्टैंड स्थित नागदेव मंदिर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात युवक देर रात मंदिर परिसर में घुसता दिख रहा है। फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। छतरपुर रेंज में 164 प्रधान आरक्षक कार्यवाहक एएसआई बने। छतरपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी कार्यालय ने प्रधान आरक्षकों, हेड कांस्टेबल को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक एएसआई के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत की गई है। इससे छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। सीहोर में 2 क्विंटल मछली जब्त। भोपाल का आरोपी गिरफ्तार। सीहोर नर्मदा नदी से मछलियों के अवैध शिकार और परिवहन के खिलाफ भैरुंदा थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक टाटा सफारी वाहन से करीब 2 क्विंटल मछली जब्त कर भोपाल निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नीलकंठ रोड की ओर से एक सफेद टाटा सफारी में अवैध रूप से मछलियां भरकर भैरुंदा लाई जा रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम सोठिया स्थित पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। एमपी के 74,000 रसोइयों को ई-केवाईसी के बाद मिलेगा मानदेय। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के ऑडिट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य पीएम पोषण सेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा में 74,000 से अधिक रसोइयों और सहायकों के रिकॉर्ड में नाम और पते तो सही मिले, लेकिन उनसे जुड़े बैंक खाते दूसरे लोगों के दर्ज पाए गए। वक्फ बोर्ड ने एमपी हाईकोर्ट में लगाई केवियट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद अब कानूनी मोड़ लेता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एहतियाती कदम उठाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में केवियट दाखिल कर दी है। सीहोर वाटरफॉल और डैम पर प्रतिबंध। 20 पर्यटकों को लौटाया सीहोर में। वर्षा काल में संभावित हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सभी वाटरफॉल, डैम, जल पर्यटन स्थलों और अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। कलेक्टर बाला गुरु के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इन स्थानों पर राजस्व, वन, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीमें तैनात की हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के भाई नाना पटवारी पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, ड्रग्स, ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसकी महिला मित्र पायल ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पायल को ड्रग्स प्रकरण में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद राजेंद्र नगर थाना प्रभारी यशवंत बड़ौले ने नोटिस जारी कर नाना को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। जबलपुर जामा मस्जिद वक्फ विवाद। सदर स्थित जामा मस्जिद वक्फ संपत्ति के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने मोहम्मद इदरीस बनाम राज्य एवं अन्य याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो उस पर 60 दिन के भीतर कारणयुक्त व विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए। महाकाल भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भाद्रपद महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी भगवान महाकाल की सवारी प्रत्येक सोमवार को शाम 4 बजे परंपरागत मार्ग से ही निकलेगी। साथ ही दर्शन व्यवस्था में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
श्रद्धालुओं को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही कम समय में सुविधाजनक दर्शन कराए जाएंगे। 40 दिवसीय महापर्व के दौरान मंदिर के पट खुलने और बंद होने का समय भी परंपरा के अनुरूप रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।